देवास में पीड़िता से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। यही नहीं, आरोपी द्वारा पीड़िता के फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई। मामले में पुलिस के अनुसार पीड़िता ने 49 लाख रुपए भी लिए गए हैं। थाना प्रभारी कोतवाली के अनुसार मामले में जांच के बाद विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस मामले में फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। घटना कोतवाली थाना अंतर्गत स्थित एक होटल की है, जहां महिला के साथ 4 अक्टूबर 2020 से 25 मार्च 2024 तक दुष्कर्म होना बताया गया। लेकिन प्रकरण अब दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार भाजपा नेता ईशान पिता शिव प्रसाद शर्मा, उम्र 28 वर्ष, निवासी सुभाष चौक अखाड़ा रोड ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसकी मर्जी के बिना गलत काम किया। साथ ही फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी। बता दें कि आरोपी पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देने समेत 49 लाख रुपए लिए जाने का भी आरोप है। वहीं दूसरी ओर इस पूरी घटना में महिलाओं का सम्मान करने वाली भाजपा पार्टी के एक नेता का ऑडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें नेताजी द्वारा पीड़िता से 20 लाख रुपए में समझौते की बात कही जा रही है। अगर समझौता करना है जी, सारी बात मैंने सुन ली है। 20 लाख रुपए आपको दिलवा देता हूँ। मामले में पीड़िता ने न्याय के लिए न्यायालय की शरण ली है। भैया नमस्कार। नमस्कार। ट्रू कॉलर चलाते हैं तो मेरा नाम आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं नाम बता देती हूँ। नाम है मेरा। मैटर ऑलरेडी आपके पास में आ चुका है। सुबह मॉर्निंग में भी शिव प्रसाद शर्मा जी जो आए थे वो मेरे लिए आए थे। तो आप मुझे क्यों लगा रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ कि आज मेरे ब्रांच मैनेजर तक ये लोग जानकारी ले रहे हैं, मेरे ऑफिस तक आ रहे हैं। उसमें दो बात ये है कि अगर समझौता करना है जी, तो सारी बात मैंने सुन ली है। 20 लाख रुपए आपको दिलवा देता हूँ। भैया 20 लाख रुपए सुनिए तो सही, 2 मिनट तो सुनिए। मुझे नहीं सुनना। समझौता एक प्रकार का होगा। मैंने वैसे एसपी को भी बता दिया है और सीएसपी को भी बता दिया और टीआई को भी बता दिया है। वो कॉल करेंगे इसे आज करने। आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात को। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए। मैं ज्यादा बात नहीं करता। आप जब तक सुनेंगे नहीं तो भैया कैसे बात चलेगी? मैं तो बात ही नहीं करता भैया। बात करना वो टीआई करेगा, मैं नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है सर जी। मामले में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी ईशान पर दुष्कर्म की धारा समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि फरियादी ने अपने परिवारजनों के साथ पहले भी पुलिस का सहारा लिया, लेकिन सत्ताधारी दल के नेताओं ने आरोपी के संबंध होने से पुलिस ने प्रकरण दर्ज नहीं किया। हाईकोर्ट के कहने के बाद ही एफआईआर दर्ज क्यों होती है? क्या ये न्याय व्यवस्था है? क्या ये प्रणाली हमारी? क्यों ढोंग करते हो पुलिस थानों का और कलेक्ट्रेट का? अराजकता तो तुम फैलाते हो। उसके बाद पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली थी। हालांकि थाना प्रभारी कोतवाली के अनुसार उक्त मामले में जांच के बाद विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मामले में फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। एक पीड़िता है जो उनने थाना कोतवाली में भी एक आवेदन दिया था। उसी के पालन में उनने कोर्ट में न्यायालय में भी एक आवेदन दिया था और जिसके न्यायालय द्वारा उसमें सुनवाई करते हुए उसमें तत्काल एफआईआर के लिए निर्देशित करने पर तत्काल न्यायालय के आदेश आने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्वयं निर्देशित करने पर धारा 376, 384, 420 और 506 का अपराध आरोपी ईशान शर्मा के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। ये उनने शुरुआत में ही 4 साल का बताया था कि लगभग 2020 से इनके आपस में दोस्ती थी। दोस्ती के बाद उनके लगभग 4 साल तक आपस में दोस्ती बनी रही। उसके बाद फिर इनने एक आवेदन दिया जिस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है। जो भी उनके द्वारा साक्ष्य हमको दिए गए थे उस साक्ष्य पर हमारे द्वारा संज्ञान लेकर जांच की जा रही थी, परंतु उसके पहले ही कोर्ट के द्वारा निर्देश देने पर कोर्ट के निर्देशों पर एफआईआर कर ली गई है। देखिए, न्यायपालिका ने जब आदेश दिया उसके बाद अगर कोई एफआईआर दर्ज, वो भी रेप के केस में 376 में होती है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं किसी महिला के न्याय के लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसी महिला को न्याय मिलेगा? न्यायालय आदेश कर रहा है, उसके बाद एफआईआर दर्ज की जा रही है, तो हमारे कानून व्यवस्था का क्या? न्यायालय को आदेश क्यों करना पड़ रहा है? वो इसलिए कि केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ साथी है वो, केवल इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। बलात्कार के मामले में रिपोर्ट न लिखना, ये कहाँ तक न्यायोचित मामला है? मैं हमेशा कहता आया हूं कि अपराधी किसी भी पार्टी का नहीं होता,
अगर किसी ने अपराध किया तो उसको उसकी सजा मिलना चाहिए। मैं सांसद जी और विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपना मुंह खोलें, वे स्पष्ट बात रखें कि वे क्या चाहते हैं। उन लोगों के साथ, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ फोटो हैं अपराधी के। मुझे यहां तक ज्ञात हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऑडियो चल रहे हैं मार्केट में उनको बचाने के लिए। क्या यह कोई ठीक कदम है? सौदेबाजी की जा रही है, 15 से 20 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है। ये ऑडियो वीडियो पूरे मार्केट में चल रहे हैं। इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग क्या चाहते हैं? देवास में अराजकता फैलाना चाहते हैं। और मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा कानून व्यवस्था की। देवास में सट्टे, जुए, शराब, इस तरह के कृत्य तो ठीक थे, तुम सब कर रहे हो। अब क्या महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार जैसे अपराध भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बाद दर्ज होंगे? मुझे भी कल प्रेस मीडिया के माध्यम से पता चला कि हमारा एक आईटी का एक कार्यकर्ता ईशान शर्मा के खिलाफ कोई कोर्ट द्वारा निर्देशित किया गया है और इस प्रकार का वो प्रकरण है। पूर्व में भी ये दोनों पक्ष भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आए थे और कुछ लेन देन की बात ये कर रहे थे और लेन देन की बात में पैसे के, इनके लेन देन के कुछ ट्रांजैक्शन भी हुए थे। उस समय मेरे पास आए थे तो मैंने भी इनको बताया था कि जो भी तुम्हारा लेन देन है आपस में निपटा लो। मुझे उस समय तक इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। बाद में इस प्रकार का जो भी कोर्ट के द्वारा निर्देशित हुआ है, अब सारा प्रकरण कोर्ट में चल रहा है, इसलिए सारा निर्णय अब कोर्ट के माध्यम से ही प्रशासन करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के लोगों को किसी भी प्रकार की जो जानकारी हमें बाद में प्राप्त हुई है उसका हम निर्णय कोर्ट ही करेगा। निश्चित रूप से कोई व्यक्तिगत जीवन में कौन क्या कर रहा है इससे हमें जानकारी नहीं होती। अगर इस प्रकार का कोई मामला कोर्ट ने संज्ञान में लिया है तो कोर्ट ही उसका निर्णय करेगा। उस ऑडियो पे आपका कुछ कहना है? निश्चित रूप से वो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से मेरे से मिलने आए थे और मेरी बातचीत प्रत्यक्ष ही हुई थी उनसे। दरअसल घटना कोतवाली थाना अंतर्गत स्थित एक होटल की है, जहां महिला के साथ 4 अक्टूबर 2020 से 25 मार्च 2024 तक दुष्कर्म होना बताया गया। लेकिन प्रकरण अब दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार भाजपा नेता ईशान पिता शिव प्रसाद शर्मा उम्र 28 वर्ष। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ देवास से अमित बांगलीकर संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, भाजपा नेता पर दुष्कर्म कर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप लगा है, क्या कुछ मामला है, जरा विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, ऐसा बताना चाहूंगी। ये घटनाक्रम पूरा 3 महीने पुराना है। चूंकि फरियादी या पीड़िता बोलेंगे हम, पीड़िता कोतवाली थाने पर आई थी, उसने कोतवाली टीआई को आवेदन दिया, वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वो एसपी ऑफिस में गई, एसपी ऑफिस में सुनवाई नहीं हुई तो पीड़िता का ऐसा कहना है कि उसने आईजी को भी शिकायत कर दी। तीनों जाने के बाद भी अगर पीड़िता की सुनवाई नहीं, उसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय की शरण के बाद में उसे कहीं न कहीं न्यायालय पे जो विश्वास था, न्यायपालिका पर विश्वास था, उसके बाद उसको उसका जो आदेश आए कि न्यायपालिका के आदेश आए कि तत्काल की एफआईआर दर्ज की जाए, उस आधार पर एफआईआर हुई। अगर बात करेंगे पीड़िता के इस तरह से परेशान होकर एफआईआर नहीं दर्ज करना पुलिस का, तो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि या राजनीतिक संरक्षण के कारण बोला जा सकता है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और जहां तक जिला अध्यक्ष की बात है रीना, जिला अध्यक्ष का जो ऑडियो वायरल चल रहा है, उस ऑडियो में स्पष्ट राजू खंडेलवाल जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की हित की बात करती है। जो पार्टी सत्ता में, राजनीति प्रदेश में, उनकी केंद्र में, उसके बाद जो महिलाओं के सम्मान करने वाली बात करती है, महिलाओं को सहायता राशि देने वाली बात करती है, उस पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा एक महिला को जिस तरह से 20 लाख रुपए लेकर एक पक्षीय कार्रवाई की जो बात की गई, कहीं न कहीं शोभनीय और निंदनीय है। उसको लेकर पीड़िता इतनी परेशान हो गई थी जो न्यायालय की शरण में गई। अगर बात करेंगे एक और घटना की, कल एक और घटना देवास में हुई, जब भारतीय जनता पार्टी एवं कॉलोनाइजर के एक नेता है जिन पे हनी ट्रैप का एक मामला नाहरदरवाजा थाने पे दर्ज हुआ है। चूंकि हनी ट्रैप का मामला जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तत्काल उसकी एफआईआर दर्ज हो गई, दर्ज कर ली गई। दूसरी ओर अगर देखा जाएंगे तो पीड़िता को 3 महीने तक परेशान होना पड़ा। तो कहीं न कहीं विपक्ष का भी एक कहना है कि ये भेदभाव की राजनीति देवास में क्यों, कहीं न कहीं जो दोनों घटनाक्रम साधना न्यूज़ के पास सामने, जनता के सामने गए, बड़े शोभनीय और निंदनीय है। जी अमित, बड़े बड़े नेताओं के बेटे इस तरीके की लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं। क्या इन्हें किसी चीज का डर नहीं है? क्या पुलिस का खौफ नहीं है इन्हें? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये आईटी सेल के नेता है, इनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी में अच्छे दायित्व रखते हैं, उनके पुत्र के द्वारा जो घटनाक्रम किया गया और कहीं न कहीं पीड़िता को परेशान किया गया और इनको संरक्षण कहीं न कहीं जिन जनप्रतिनिधियों का है, जिस तरह से आज साधना न्यूज ने जो फोटो बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ईशान शर्मा के कंधे पे हाथ रखकर शायद उसको कहीं न कहीं जिला अध्यक्ष का, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का संरक्षण, उसने इस तरह से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि शोभनीय निंदनीय घटना है। कहीं न कहीं इस तरह की घटना से आम लड़कियां भयभीत होगी। भविष्य में अगर उनके साथ कोई घटना होती है, उनको रिपोर्ट लिखवाना पड़ता है, तो एक बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। रीना जी अमित, ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि वो समझौता करने के लिए 30 लाख रुपए दिलवाने की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल रीना, ये बात सही है कि जिस तरह से ये पीड़िता का कहना है कि मैंने 49 लाख रुपए थे, जब साधना ने उसे पीड़िता से बात करी कि आपने 49 लाख कहाँ से दिए, तो उसका स्पष्ट कहना था कि मैं किसी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हुआ, उसका सैलरी अच्छी थी, उसने पहले तो उसने 7-8 लाख रुपए जो नगद दिए, उसके बाद उसने कहीं लोन लिया, उसके बाद उसने गोल्ड लोन रखा, पिताजी की पेंशन रखी, उसके बाद क्रेडिट कार्ड पर उसने पैसा लिया था, सब तरह से इकट्ठा करके उसने वो पैसा उसको जो आरोपी उसको दिया था, उस तरह से उसने टोटल 49 लाख रुपए उसको अभी तक दे चुकी थी। उसके बाद जब उसने पैसा मांगा तो ईशान ने देने, जो आरोपी उसने देने से मना करते, जिसके बाद जिलाध्यक्ष के पास चर्चा बात गई थी। जिलाध्यक्ष द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा है कि 20 लाख रुपए ले लो, एक पक्ष कार्रवाई होगी, एसपी सीएसपी टीआई से मेरी बात हो चुकी है। इस तरह के जिला अध्यक्ष को एक पीड़िता के साथ बर्ताव करना है, इस तरह के शब्दों से बोलना कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के लिए भी निंदनीय, शर्म की बात है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।